अयोध्या, जिसे लाखों लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आने के बाद वहां बहुत सी योजनाएं शुरू होती दिखाई दे रही हैं। इस बीच आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल भी राम मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने में लगा है। जी हाँ, फिलहाल अयोध्या के राम मंदिर में गर्भगृह में मूर्ति स्थापित करने के लिए नेपाल से खास तरह के 2 पत्थर लाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये पत्थर 6 करोड़ साल पुराने हैं। इनसे भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। एक शिला का वजन 26 टन है और दूसरे का वजन 14 टन बताया जा रहा है। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है और इसकी खास बात यह है कि ये पत्थर सिर्फ नेपाल के काली गंडकी नदी में ही पाया जाता है। इस पत्थर के वजह से ही इस नदी को शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। ये नदी भारत में प्रवेश करते ही नारायणी बन जाती है, जो दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। काली गंडकी में पाए जाने वाले शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इससे कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए राम मंदिर में मूर्ति स्थापित करने के लिए इस पत्थर का बहुत अधिक महत्व है। ये पत्थर लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इन विशाल शिलाखंड को नदी से निकालने से पहले विशेष पूजा की गई और नदी से क्षमा याचना भी की गई। बीते 26 जनवरी को गलेश्वर महादेव मंदिर में इस शिला का रुद्राभिषेक भी किया गया। बताया जा रहा है कि नेपाल के सीतामढ़ी के महंत 2 महीने पहले कारसेवकपुरम आए थे। उन्होंने ही राम मंदिर ट्रस्ट को शालिग्राम शिलाओं के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद ही इसे नदी से निकालने और अयोध्या लाने का कार्यक्रम तय हुआ। नेपाल सरकार से अनुमति लेकर जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में शालिग्राम पत्थर को काली गंडकी नदी से निकाला गया। ये दोनों पत्थर ट्रक से लाए जा रहे हैं और इनके साथ करीब 100 लोग यात्रा कर रहे हैं, जिसमें नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं सहित जनकपुर के महंत भी शामिल हैं। ये पत्थर जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, लोग इस पर माथा टेक रहे हैं और फूल चढ़ाकर मनोकामना कर रहे हैं। वहीं पुरातत्वविद और अयोध्या पर कई किताब लिख चुके डॉक्टर देशराज उपाध्याय बताते हैं कि प्राचीन काल से ही मूर्ति कला में शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये बेहद मजबूत होते हैं, इसलिए शिल्पकार इस पर बारीक से बारीक आकृति उकेर लेते हैं। अयोध्या में भगवान राम की सांवली प्रतिमा इसी तरह की शिला से बनी हुई है।